सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो फाइटर जेट्स, मिसाइल और दुश्मन के हर खतरे को सेकंडों में ढूंढकर नष्ट कर सकता है। लेकिन क्या ये सुपर पावरफुल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकता है? क्या ये सिर्फ हमारी रक्षा करता है या कुछ ऐसा भी दिखा सकता है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? आज हम खंगालेंगे S-400 के रहस्य और जानेंगे कि कहां तक इसकी ताकत जाती है और कहां ये फेल हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी उस सिस्टम की है जो जमीन पर तो डराने वाला है, लेकिन क्या वो अंतरिक्ष की आंखों तक पहुंच सकता है? व्लादिमीर पुतिन, इस नाम को दुनिया जानती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक मिसाइल का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वो है S-400। ये नाम पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 काफी सुर्खियों में था। लोग S-400 के बारे में जानना चाहते थे। दुनिया में आज के समय हवाई हमलों से बचने के लिए कई एडवांस और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। S-400 को एक लॉन्ग रेंज मल्टी रोल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इसका रडार फाइटर जेट्स और मिसाइलों को पकड़ने के अलावा 30 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट्स यानी सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकते हैं? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक रेजिमेंट कई तरह के नेटवर्क रडारों और कमांड सेंटरों के साथ मिलकर बनाई जाती है। इस सिस्टम में पैनोरामिक सर्विस लांस रडार के द्वारा बड़े सेक्टर को स्कैन किया जाता है। इसके मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार दुश्मन के हमलों को ट्रैक करके उन्हें टारगेट करते हैं। इस सिस्टम में मौजूद हाई एल्टीट्यूड डिटेक्टर्स लंबी दूरी के बैलिस्टिक खतरों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। अब इतना सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि यह मिसाइल कितना ज्यादा खतरनाक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खासतौर से शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में मौजूद रडार ऊंचाई पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम 30 किमी की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर लगातार ट्रैकिंग की कंफर्मेशन नहीं देता है। ये क्षमता सिस्टम के रडार की पावर, हाई क्वालिटी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और एलिवेशन कवरेज के ऊपर निर्भर करती है। ये सिस्टम जमीन की तरफ तेजी से आती हुई चीजों को पकड़ सकता है, लेकिन स्पेस में मौजूद स्थिर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाया गया है। बता दें, स्पेस सर्विस लांस एक अलग तरह का मशीन होता है। सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए काफी लंबे समय तक लगातार ट्रैकिंग करनी पड़ती है और सेंटीमीटर स्तर की सटीकता जरूरी होती है। इसके लिए काफी संवेदनशील और ताकतवर रडार की जरूरत होती है। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद रडार शॉर्ट टर्म में टारगेट को पकड़ता है और उसे कम समय में ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम मिनटों के अंदर आने वाले खतरों पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, लेकिन कई दिनों या हफ्तों तक ट्रैकिंग नहीं कर सकता है। ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर से शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में मौजूद रडार ऊंचाई पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन सिस्टम 30 किमी की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर लगातार ट्रैकिंग की कंफर्मेशन नहीं देता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। स्पेस सर्विस लांस एक अलग तरह का मिशन होता है। सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए काफी लंबे समय तक लगातार ट्रैकिंग करनी पड़ती है और सेंटीमीटर स्तर की सटीकता जरूरी होती है। इसके लिए काफी संवेदनशील और ताकतवर रडार की जरूरत होती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद रडार शॉर्ट टर्म में टारगेट को पकड़ता है और कम समय में ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक खासियत जानकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये कितना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को S-400 के द्वारा धोया, तो देश और दुनिया में एक सवाल था कि क्या रूस का S-400 सिस्टम इतना ज्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान दुम दबाकर भाग गया? ऐसा क्या है S-400 में जो हर देश उसे खरीदना चाहता है? तो ये है S-400 में जो हमने आपको बताया। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच S-400 की बची हुई डील पर कंफर्मेशन आ सकती है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जी हाँ, वही ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, इसको लेकर भी डील हो सकती है। सुखोई 57, जी हाँ, Su-57 को लेकर भी रूस के साथ डील हो सकती है।
यानी भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता काफी बड़ा होने वाला है अगर देखा जाए तो। वहीं अगर S-400 की बात करें तो इसकी बची हुई डिलीवरी भी जल्द ही भारत होगी। जब पुतिन भारत आएंगे, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, रक्षा सौदे होंगे, क्या कुछ होगा आने वाले समय में सब पता लग जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि रूस और भारत के बीच रक्षा समझौते में होने वाले जो भी डिफेंस सिस्टम हैं उनमें से आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, सुखोई, ब्रह्मोस, S-500, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।